हाँ जी प्यारे बच्चों, नमस्कार। क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। बच्चों आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 9th हिंदी का चैप्टर नंबर 1, जो आपका नया वाला जो एनसीईआरटी का बुक आया है गंगा, उसी का प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 1 है दो बैलों की कथा। और आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्यारे बच्चों ये जो चैप्टर है दो बैलों की कथा, ये लिखा गया है प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो आप लोग जरूर पढ़िएगा, बहुत बढ़िया आप लोग का कहानी है, जरूर पढ़िएगा प्यारे बच्चों। आइए आज हम लोग क्या करते हैं, इस चैप्टर का सभी प्रश्न उत्तर करते हैं। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोगों का अभ्यास का प्रश्न शुरू होता है, रचना से संवाद, यानी जो आप लोगों ने रचना पढ़ा है कहानी, यही इसी से बाबू आप लोग अब बातचीत कीजिएगा, इसी से संवाद कीजिएगा। कहता है मेरे उत्तर मेरे तर्क। ओके, निम्नलिखित प्रश्नों की आपको सटीक उत्तर चुनना है, उसके बाद आपको बताना है कि ये उत्तर उपयुक्त क्यों लगा आपको, ये बात भी बताना। सर जी आ जाइए, देखिए बाबू कह रहा है क्या, कहानी में हीरा और मोती का आपसी संबंध किस गुण का मुख्य रूप से दर्शाता, मतलब किस गुण को मुख्य रूप से दर्शाता है। तो बच्चों आप लोग क्या बता सकते हैं? बिल्कुल सर, एकता और सहयोग का। बिल्कुल सर, इसका ख नंबर सही हो जाएगा। तर्क बोलिएगा देने के लिए, तो तर्क आप लोग लिखिए बाबू। तर्क लिखिएगा कि दोनों बैल हर परिस्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे सांड से लड़ाई हो कि दीवार तोड़ना हो या काजी हाउस में रुकना हो या मोती हीरा को छोड़कर नहीं गया, यही सच्ची एकता है बाबू। ठीक है, आई होप कि आप लोग लिख लेंगे प्यारे बच्चों। आइए अगला प्रश्न हम लोग समझते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर आप लोगों का, हीरा मोती ने नया स्थान स्वीकार नहीं किया, क्यों नहीं किया प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा क्योंकि मालिक ने बेचा या सोचकर उन्हें अपमान लगा। ठीक है, तो बच्चों तर्क के क्या दीजिएगा? तर्क में लिखिएगा कि झूरी के साले के यहाँ जाने पर उन्हें लगा कि उन्हें बेच दिया गया है। अपने घर और मालिक के प्रति उनका लगाव था, इसलिए उन्होंने नई जगह अपनाने से इनकार कर दिया। ठीक है, आइए इसी में गौर। तीसरा नंबर प्रश्न देखते हैं बाबू, बैलों ने रस्सी तोड़कर घर लौटने का निर्णय क्यों लिया? तो बच्चों अपमान पाने के लिए। ठीक है, उसका जो अपमान हुआ था ना, उसको बेचा गया था उस अपमान पाने के लिए। ठीक है, तर्क में बोलिएगा कि गया के घर ना प्यारा था ना ढंग का चारा, है ना बच्चों। झूरी का घर उनका अपना था, अपनेपन की चाहत ने उन्हें वापस खींच लिया। ठीक है बच्चों, आगे ये कहता है, गया द्वारा झंडे से मारने पर मोती का आक्रोश किस मानवीय मनोवृत्ति का द्योतक है? तो बच्चों इसमें आप लोग क्या बोलिएगा? तो प्यारे बच्चों बिल्कुल स्वाभिमान, इसका कौन नंबर ही सही होगा। तर्क देना होगा तो तर्क में दीजिएगा, बिना कारण मार खाना मोती को स्वीकार नहीं था, उसके हल लेकर भागने की कोशिश की, यह स्वाभिमान की भावना है। आई होप कि बच्चों आप लोग समझे होंगे। आइए बच्चों पांचवा प्रश्न देखिएगा। पांचवा प्रश्न है कि कहानी में बैलों की मूक भाषा का प्रयोग लेखक ने किस लिए किया है? तो बच्चों आप लोग क्या बोलिएगा? बिल्कुल सर, मनुष्य जैसी चेतना दिखाने के लिए। तो ख नंबर विकल्प बिल्कुल सही होगा। आपको तर्क भी देना है तो तर्क में लिखिएगा, मूक भाषा के माध्यम से लेखक यह दर्शाना चाहते हैं कि पशुओं में भी भावनाएं, विचार और चेतना होती है, जो कभी कभी मनुष्यों से भी श्रेष्ठ होती है। आई होप कि बच्चों आप लोग समझे होंगे। हाँ मेरा प्यारे बच्चों, अगर एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किए तो आपको डाउनलोड कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। छठा नंबर प्रश्न है बाबू, क्या कि दो बैलों की कथा को यदि स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़े तो हीरा और मोती किसके प्रतीक हो सकते हैं? तो स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के। ओके मेरे प्यारे बच्चों, तर्क बोलिएगा कि स्वतंत्रता के लिए भारतीय जनता के संघर्ष के, है ना। तर्क में हीरा और मोती अन्याय सहने के बाद विद्रोह करना, जेल यानी काजी हाउस जाना, अंततः मुक्ति पाना, ये सब भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के ही प्रतीक हैं। समझ गए ना? बढ़िया लगा उत्तर? समझ में आया? मजा आया हो तो बोलिए हाँ सर। अगला प्रश्न बताइए। जी बाबू बताने के लिए तो तैयार हैं, मेरे समझ मेरे विचार। ओके, जैसा मुझे समझ आएगा वैसा अपना विचार देंगे। तो रेडी हो आप लोग? यस सर रेडी हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा करना है और उनके उत्तर लिखना है। को एक में है, दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी। जब बैल नए मालिक के यहाँ गए तो उन्होंने काम करने से इनकार क्यों कर दिया था? क्यों कर दिया होगा, जरा सा सोचो। जी सर मैंने तो सोचा, आप उत्तर बता दीजिए थोड़ा सा। चलिए उत्तर लिखिएगा बच्चों। बैलों ने नए मालिक के यहाँ काम करने से इसलिए इनकार किया क्योंकि पहली बात यह थी कि उन्हें लगा उन्हें बेच दिया गया है, जो उनके लिए अपमानजनक था, और अपमान का बदला लेने के लिए वहाँ से चले भी जाते हैं। दूसरे, गया ने उसके साथ प्रेम और सम्मान का व्यवहार नहीं किया। तीसरे, उनका हृदय झूरी के घर में था, वह जगह उनकी अपनी थी, बिना अपनेपन के काम करना उन्हें स्वीकार नहीं था। यह उनके स्वाभिमान और वफादारी का प्रमाण था। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़े। यस सर बढ़िए। अगला प्रश्न बताइए। अगला प्रश्न है कि गाँव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व ना होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बैलों का घर लौट
आना कोई साधारण घटना नहीं है। कैसे? बच्चों बोलिएगा कि बैलों का घर लौटना इसीलिए असाधारण था क्योंकि उन्होंने मजबूत पगड़े तोड़े, रात में अपरिचित रास्तों से गुजरे और बिना किसी मार्गदर्शन के अपने घर पहुंचे, या उनकी स्मृति, बुद्धि और भावनात्मक लगाव का परिणाम है बाबू। ठीक है, ओके। झूड़ी के मन में उनके प्रति प्रेम था। बैलों के मन में झूड़ी के प्रति या पारस्परिक प्रेम और वफादारी की भावना इस भावना में अविस्मरणीय बनाती है। ठीक है, ठीक है बाबू, आप लोग बोल दीजिएगा अविस्मरणीय बनाती है। आई होप कि प्यारे बच्चों आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार आप लोगों को सेकंड क्वेश्चन का उत्तर लिख लेना है। आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कहता है प्यारे बच्चों, मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, कभी कभी संघर्ष करना आवश्यक हो जाता है। इस कथन को कहानी के उदाहरणों में सिद्ध कीजिए। ठीक है, आइए उत्तर में आप लोग लिखिएगा बच्चों कि कहानी में संघर्ष की अनिवार्यता कई स्थानों पर दिखती है। ठीक है, पहला उदाहरण कि जब गया ने बिना कारण बैलों को मारा तो मोती ने हल लेकर भागने की कोशिश की, अन्याय के विरुद्ध प्रतिरोध का पहला संकेत। दूसरा उदाहरण कि सांड ने मुठभेड़, यानी यदि दोनों मित्र संगठित होकर ना लड़ते तो जान से पहले हाथ धो बैठते, संघर्ष आत्मरक्षा के लिए अनिवार्य था। तीसरा उदाहरण काजी हाउस की दीवार तोड़ना, स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किए बिना मुक्ति संभव नहीं थी। आई होप कि प्यारे बच्चों तीसरा नंबर प्रश्न का उत्तर भी आप लोगों ने जाना और आपको बेहतर लगा। चौथा नंबर प्रश्न है बाबू, जब पेट भर गया तो दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया, हीरा एवं मोती स्वतंत्रता और अपनापन दोनों में से किस भावना से अधिक प्रेरित थी? कारण सहित बताना। तो पहले बोलिएगा कि हीरा और मोती अपनापन की भावना से अधिक प्रेरित थे। जब वे काजी हाउस से भागे तो स्वतंत्रता मिलने के बावजूद वे झूरी के घर की ओर दौड़े, किसी अज्ञात जगह नहीं गए। क्यों भाई? क्योंकि हीरा ने मोती से कहा भी नहीं दौड़कर थाने पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। यह स्पष्ट करता है कि उनके लिए अपना घर और अपना मालिक ही सर्वोपरि था, है ना बाबू। इस प्रकार का वफादार मिलता नहीं है बाबू, वफादारी करने वाला ऐसा जानवर तो मिलता है ही नहीं बच्चों। ठीक है, आगे देखिएगा, बैलों ने जैसे पाँव ना उठाने की कसम खा ली थी, अत्याचार सहना भी अन्याय में भागीदारी है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताना। तो बोलिएगा हाँ, मैं इस कथन से पूर्णतः सहमत हूँ। क्यों भाई? जब हम चुपचाप अत्याचार सहते रहते हैं तो अत्याचारी जो अत्याचार करता है उसको अत्याचारी बोला जाता है। तो अत्याचारी जो होता है अधिक साहसी हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा और भी ज़्यादा साहस करेगा हम पर अत्याचार करने के लिए। बैलों ने भी यही किया, काम ना करके दीवार तोड़कर सांड से लड़कर उन्होंने विरोध जताया। यदि वे सब कुछ चुपचाप सहते रहते तो उनकी स्थिति कभी नहीं बदलती। इतिहास भी यही सिखाता है कि अन्याय का विरोध ना करने वाला समाज कभी प्रगति नहीं करते हैं। आप लोग समझ गए? हाँ सर समझे। अगला प्रश्न देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन है बाबू कि बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। हीरा और मोती अभिन्न मित्र थे। कहानी की किन किन घटनाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कम से कम 3 बिंदु लिखना है। उत्तर लिखिएगा, निम्नलिखित घटनाएं उनकी गहरी मित्रता को सिद्ध करती है। पहली बात यह है कि वे हल और गाड़ी में जुते होने पर अधिकतम बोझ खुद उठाने की कोशिश करते थे ताकि मित्र का कम कष्ट ना हो। दूसरी बात, सांड ने दोनों ने मिलकर लड़ाई की, एक अकेले नहीं लड़ा। तीसरी बात, काजी हाउस में जब मोती को भागने का मौका मिला तो उसने हीरा को छोड़ने से इनकार कर दिया। चौथी बात यह है कि हीरा ने कहा जाओ मुझे यहीं पर रहने दो, पर मोती बोला इतने दिनों साथ रहे, आज विपत्ति में कैसे छोड़ दूँ। ओके बच्चों समझ गए। आइए अगला प्रश्न एक और है जी, 7 नंबर। उसी समय मालकिन के आकार दोनों के माथे चूम लिए। कहानी में मालकिन और छोटी लड़की दोनों के व्यवहार की तुलना करना है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर आपको कॉलम बनाते हैं। उत्तर लिखिएगा आधार, यहाँ मालकिन दीजिएगा, छोटी लड़की यानी भैरव की बेटी। तो बच्चों बोलिएगा प्रारंभिक व्यवहार, इसका आधार क्या आधार है ना? बैलों का नमक हराम कहा, छोटी लड़की शुरू से प्रेम और करुणा दिखाई थी। ठीक है, भोजन के आधार पर बोलिएगा तो सूखा भूसा देने का आदेश दिया मालकिन, लेकिन छोटी लड़की रात को चुपसे से 2 रोटियां लाकर खिलाई। ये है छोटी लड़की का, है ना? आप लोग समझिए। अंत में आधार में बाबू क्या बोलिएगा? बैलों के माथा चूमा, है ना? बैलों की रस्सी खोलकर भगाने में मदद की। ठीक है, आगे देखिए, भावना के आधार पे बोलेगा स्वार्थ मिश्रित प्रेम था मालकिन का, लेकिन छोटी लड़की का निस्वार्थ और सच्ची करुणा सेवा करने का भाव था। ओके बच्चों लिख लिए, आगे बढ़े। हाँ सर बढ़िए। बच्चों देखिए आगे हम लोग देखते हैं, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर तो एक वीडियो में कराना बाबू पॉसिबल नहीं है अभी, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आप लोग को भी हम आपको 2 पार्ट में इसका पूरा क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। फर्स्ट पार्ट में हम लोग इसको भी देख लेते हैं। कहता है मेरे कल्पना मेरे अनुमान। एक में है उसने मेरे साथ सहलाए और बोली खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ। यदि आप वह छोटी लड़की होते तो बैलों की मदद किस प्रकार से करते?
तो बच्चों आप लोग उत्तर में कैसे लिखिएगा, आइए बच्चों हम आपको बताते हैं। लिखिएगा, यदि मैं छोटी लड़की की जगह होता तो मैं ना केवल उन्हें रोटियां खिलाता बल्कि गांव के लोगों को उनके साथ हो रहे अत्याचार की जानकारी देता। मैं किसी बुजुर्ग पंचायत से न्याय दिलाने की मांग भी करता। मैं चाहता कि बैल झूड़ी के पास वापस पहुंचे, लिए झूड़ी को पत्र या संदेश भी भेजता, यहाँ बैल को मन नहीं लग रहा है। अगला देखिए बाबू, दूसरा प्रश्न है इसी में, दोनों गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। भय और संकोच इंसान को अवसर मिलने पर भी जकड़े रखता है। क्या आप इस कथन से सहमत है? इस वाक्य के संबंध में कहानी और अपने अनुभव के उदाहरण लेते हुए विचार लिखना। तो बोलिएगा हाँ सर, बिल्कुल हम सहमत हैं। जब कौजी हाउस की दीवार टूटी तो घोड़े, बकरियां और भैंस भाग गई, पर गधे डर के मारे खड़े रहे। उसने साहस की कमी थी। वास्तविक जीवन में भी ऐसा होता है, कई बार हमें अवसर मिलते हैं परंतु असफलता का भय और क्या सोचेंगे लोग का संकोच हमें जकड़े रखता है। इसलिए निर्णायक क्षणों में साहस और दृढ़ता जरूरी है बाबू। ठीक है, पहले तो आपको किसी भी काम को करने से पहले डरना नहीं है कि सर हमसे होगा या नहीं होगा, सर हम 10th के यहाँ इस काम को करने के लिए जा रहे हैं बाबू, हमसे ये काम होगा नहीं। आपको ये नहीं सोचना। आप देखिए, कोई ना कोई टॉपर जो बच्चा बनता है वो कौन बनता है? कोई बच्चा ही आप ही की तरह बनता है ना। तो उसी प्रकार से आपको भी सोचना और मेहनत करना है बाबू। ठीक है, मेहनत कीजिएगा, आप भी काम को कर सकते हैं। कुछ भी नहीं होता है टॉपर की कहानी, टॉपर में ये नहीं होता है भाई कि वो जन्म से ही सब कुछ उसको आता है, नहीं, वो भी मेहनत करके ही बनता है। तो बच्चों इस प्रकार आज के क्लास में यहाँ तक हमने प्रश्न उत्तर कर लिया है। याद रखिएगा इसका नेक्स्ट क्लास भी इसी चैनल पे होगा। चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मैं आप लोगों को इसी प्रकार से हर क्वेश्चन आंसर को इसी प्रकार प्रोवाइड करवाऊंगा प्यारे बच्चों। अगला जो भी प्रश्न है सबका चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और नीचे लिख दो सर हमको पार्ट 2 चाहिए, जल्द पार्ट 2 चाहिए। सारे बच्चे लिखेंगे पार्ट 2 का वेट है सर, लिख दीजिएगा बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार का प्यार और सपोर्ट आप लोग दिखाते रहिए और मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लाता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।